अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बनाएंगे फ्राई फ़िश और ये बहुत ही सिंपल तरीक़े से बनेगी और बहुत ही मज़े की बनेगी। हम इसे विदाउट बेसन बनाएंगे, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने मछली ले ली। आप कोई सी भी मछली ले सकते हैं। इसे नमक और अजवाइन लगा के इसे वॉश कर लें, और ताकि नमक लगा हुआ होगा, अजवाइन लगी होगी तो इसमें से स्मेल ख़त्म हो जाएगी। इसे वॉश करके मैंने रख लिया। ये आधा किलो के करीब मछली है। मसालों में सबसे पहले हमें यहाँ चाहिए भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच, 1 अंडा, नमक 1 चाय का चम्मच। आप नमक बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि मैंने नमक और अजवाइन से धोया है, तो ऐसा ना हो कि नमक की मिकदार ज़्यादा हो जाए। इसके अलावा यहाँ लेमन जूस है, ये तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून लिया है भर के। और यहाँ फ्रेश लहसुन लिया है पिसा हुआ, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। फ्रेश लीजिएगा, बेहतरीन टेस्ट आएगा। तो इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाउल ले लिया है, उसमें सारे मसाले में शामिल कर दूँगी। गरम मसाला, 1 अंडा, लहसुन पेस्ट, लेमन जूस, इसके बीज निकाल दीजिएगा, नमक, भुना और पिसा हुआ ज़ीरा, और ये हमारे पास है पिसी हुई लाल मिर्च। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें काली मिर्च ½ टी स्पून भी इसमें शामिल कर सकते हैं, मैं भूल गई थी। ब्लैक पेपर ½ टी स्पून, ठीक है। इसको हम मिक्स कर लिया। अब ये हम मछली में कोट करेंगे। करने जा रही हूँ, इसको डालते जाएं और मैरिनेट करते जाएं। ये रेसिपी मैंने आपको शुरू में बता चुकी हूँ। ये ख़ास उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमें बग़ैर बेसन की फ़िश की रेसिपी बताएं, क्योंकि हर कोई जो है वो बेसन वाली ही फ्राई कर रहा होता है। तो ये उन लोगों के लिए। और आप यकीन करें कि जब मैंने इसकी रेसिपी ट्राई करी थी, इतनी लाजवाब बनी थी। और चाहें तो आप इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, कोई सा भी फूड कलर ऐड कर लें, रेड कलर का या कुछ करके, तो जिससे कलर और अच्छा आ जाएगा। इसको मैरिनेट करना है अच्छे से, जैसे हम चिकन को मैरिनेट करके 2 से 3 घंटे के लिए रखते हैं, इसी तरह हमने फ़िश को भी रखना होता है, ताकि इसका जो अंदर तक जायका है वो रूखा ना रहे और बहुत अच्छा सा जूसी टाइप का हो जाए। इसमें मैंने फूड कलर भी थोड़ा सा ऐड किया है, आप लोग भी कर लीजिएगा, बहुत अच्छा कलर आएगा। अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है, कोई मसला नहीं है। मैं इसे ढक देती हूँ, इसको कवर कर देते हैं अच्छे से, और इसको 2 घंटे के लिए हम इसे रख देंगे। ये देखें 2 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसे डीप फ्राई कर लूँगी। आप इसे फ्राई कर लेंगे, इसे एक एक निकालती जाऊँगी और अच्छे से इसे फ्राई कर लूँगी। याद रखिए, मछली 7 से 8 मिनट से ज़्यादा नहीं पकनी चाहिए, वरना वो ओवर कुक हो जाएगी और उससे ये होगा कि आपकी मछली में जो ताकत है वो नहीं रहेगी। बहुत लाइट मसाला है। और मीडियम फ्लेम की हुई है। 3 करके मैं फ्राई करूँगी, बिल्कुल मीडियम फ्लेम है, ज़्यादा हाई ना लो। टाइम देख के 7 से 8 मिनट पकाना है। एक साइड से हो गए, 4-5 मिनट कर लिया। अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। अब मैं इसकी फ्लेम थोड़ी तेज़ कर दूँ, ताकि क्योंकि आधी कुक तो हमारी हो चुकी है, बस 3 मिनट रह गए, तो 3 मिनट में ये हमारी अच्छे से हो जाएगी। दोनों साइड से और ऑलमोस्ट सब हो चुकी है। देखें कलर, इस साइड से भी आप देख सकते हैं, कलर देखें। अब हम इसे निकाल देंगे। लास्ट में हमें आँच तेज़ कर देनी है, ताकि ये हो कि ऊपर से कलर भी अच्छा आ जाए। किसी टिश्यू पेपर पे आप निकाल लें।
सही, इसी तरह मैं और फ्राई कर लूँगी। व्यूअर्स ये तैयार है। इसे मैं रायते के साथ सर्व करूँगी। नींबू इस पर हम छिड़क के खाएंगे और इसमें आप थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। और ये बहुत मज़े की तैयार हुई है, बहुत ही लाइट एंड सॉफ्ट। और आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, अपनी राय से आगाह करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।